वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद भाजपा के द्वारा वक्फ कानून के बारे में समाज के लोगों के साथ बैठक कर जन जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। भाजपा के वक्फ बिल जन जागरूकता अभियान को लेकर पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आबिद हुसैन ने अल्पसंख्यक की बैठक किए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के सभी मुस्लिम भाइयों से कहना चाहते हैं कि देश का मुसलमान भाजपा के बहकावे में नहीं आएगी। ये लोग मुसलमानों के साथ छलावा कर रहे हैं। देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की स्थिति 20 वर्ष पीछे चला गया है। ऐसे में ये सब भटकाने वाली मुद्दा है। इस कानून के जरिए सरकार वक्फ संपत्ति को हड़पना चाहती है। वहीं मोतिहारी महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ओसुद्दुर रहमान खान ने सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करते हुए कहा कि वक्फ बिल पर स्टे लगा है, जो आगे भी रहेगा। माइनॉरिटी मिनिस्टर किसी मुस्लिम को क्यों नहीं बनाया जाता? ये सब छलावा है। छल से कितने दिनों तक राज कर लेंगे? बिल जो आया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको स्टे लगा दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं क्या? उन्होंने कुछ सोच समझ के ना स्टे लगाया होगा। तो ये सब बिल्कुल छलावा वाली बात है और हमको लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे कंटिन्यू रह जाएगा। ये लागू होने वाला है नहीं। भले इन्होंने दोनों हाउस से पास करा लिया है। आप सिर्फ भटकाना चाह रहे हैं, आप सत्ता में रहने के लिए सिर्फ भड़कलाना चाह रहे हैं। आपको जब इतना ही ये है तो माइनॉरिटी मिनिस्टर आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं बना रखा है? पहले तो नकवी साहब हुआ करते थे, अब तो वो भी नहीं है। ये सब छलावा वाली बात है। आप बड़गला के कितने दिनों तक राज कर लीजिएगा? कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं अपने पूरे इंडिया लेवल के जितने मुसलमान भाई हैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि किसी के झांसे में न पड़े। जो अपने भाइयों को मदद नहीं कर सकता है, जो कि झोपड़ियों के अंदर जा करके उन लोगों को हेल्प नहीं कर सकता है, उनकी सुख समाचार नहीं ले सकता है, उनके हॉस्पिटल में दवा दारू की इलाज का भी प्रबंध नहीं करा सकता है, उसके शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था नहीं कर सकता है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है? ऐसा ये छलावा है, ये 100% छलावा है। ऐसे छलावा में मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ऐसे छलावा में न पड़े और एकजुट होकर के ये वक्फ तरमीम जो बिल का जो मजहबी खिलाफ जो आंदोलन ये कराया गया है, इन लोगों को दिमाग को भटकाने के लिए किया गया है। इसका स्थिति कहाँ है? बेरोजगारी कहाँ चरम सीमा पर है? आपको ये शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया? मैंने कौन सा ऐसा ये चीज है ये जो देश के अंदर ये 10-12 साल के अंदर देश कहाँ चला, 20 साल बैक में चला गया? हमको अपने ही समझ में आ रही है कि यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम अपना संपत्ति हम दान दे दिए, मस्जिद में, मदरसे में, मंदिर में हम दान दे दिए तो धार्मिक संपत्ति हो गई। वो हमारी बाप की अब नहीं रही। हमने दान दे दिया तो हमारी नहीं है, वो धार्मिक हो गया। ये छलावा, ये दिमाग को कन्वर्ट करने के लिए ये बात हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम उन हिंदू भाइयों के लिए ये लोग शुभचिंतक बने, ताकि इन लोगों के पास में हजारों करोड़ का जो प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है और इसी तरीके से बेजिया हो रही है, तो कम से कम उसमें से उन लोग बांट करके तो पहले दिखाए। उसके बाद हमसे बहुत उन लोग का मोहब्बत है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वो अपना कौम को तो वो लोग तो अपने कौम को ये करें।